मैंने इस तरह से नर्मदा की जाप करना प्रारंभ कर दिया। मैंने गंगा मैया की जाप करना प्रारंभ कर दिया और यहाँ तक कि मैंने पर्वत को पूजा, मैंने पहाड़ को पूजा। सबको पूजने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैं भटकते भटकते घर वापस आ गया और चिंता के सागर में डूब गया। आखिर मेरा परमात्मा कहाँ होगा, मेरा भगवान कहाँ होगा। तो एक बार मैंने देखा एक साधु को और मैं सोचने लगा, जो योगासन लगाए हुए हैं, जो नेत्र को बंद किए हुए हैं, जो पीतांबरी वस्त्र को धारण किए हुए हैं और जो अपने तन पर बड़ी बड़ी जटाओं को धारण किए हुए हैं, वही मेरा परमात्मा है। मैंने जटाधारी को पूजा, यहां तक कि मैंने काली को पूजा, महाकाली को पूजा। सबको पूजने के बाद भी मुझे संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। यह किसी और की बात नहीं, यह मेरी ही कहानी है। यह किसी और की नहीं व्यथा है, यह मेरी ही बीती हुई व्यथा है। इस तरह से मैंने अपने कई जन्म इस मिथ्यात्व के साथ निकाल दिए। कभी किसी ने कह दिया गिरजा घर में भगवान है, तो किसी ने कह दिया मस्जिद में भगवान है। नाना तरह से मैंने खोज कर ली, पर मुझे खोजने के बाद वह भगवान नहीं मिला। मैंने सबको तो पूज लिया, लेकिन निज को नहीं पूजा। और जब मैंने इतनी सारी यात्रा कर ली, इस यात्रा करने के पश्चात मैंने एक दिगंबर मुद्राधारी 18 दोषों से रहता, विषय कसायों से रहता, राग द्वेष से रहता, अरहंत भगवान के जिन बिंब को देखा, जो अपने पास ना अस्त्र रखते हैं ना शस्त्र रखते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, ऐसे बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी को देखा और मेरा मन संतोष को प्राप्त हो गया है। हे भगवान, आज मैं संतोष को प्राप्त हो रहा हूं। आज मैं संतुष्टि से भरा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको देख लिया है, मैंने आपको पहचान लिया है। आज मैं बहुत ही खुश, आनंदित और प्रसन्न हूं। भगवान, आज मुझे किंचित भी दुख नहीं है कि मैंने आपको बहुत समय के बाद पाया। आपको है? आज जैन भगवान मनतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, अब मुझे किंचित भी दुख नहीं है कि मैंने आपको इतनी देर से पाया।
हे प्रभु, यदि आप मुझे पहले मिल जाते तो मैं सोचता कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर सुख हो। इसलिए यदि आप मुझे कठिनता से प्राप्त हुए हैं, दुर्लभता से प्राप्त हुए हैं, तो आज मुझे संतोष की प्राप्ति हो रही है। जैसे बच्चे 1 वर्ष तक मेहनत करते हैं। यदि कोई बच्चे पढ़ाई ना करें, 2 बच्चे हैं, एक वर्ष तक मेहनत कर रहे हैं और एक वह बच्चा है जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा, और यूं ही परीक्षा फल में सफल हो जाए बिना मेहनत के, तो क्या उसका वह महत्व समझेगा? नहीं। जिसने मेहनत की है, दिन रात जागा है, दिन रात रीडिंग की है, कोर्स को लर्न किया है, उसके बाद यदि आपके हाथ में सफलता आती है तो आप उसका महत्व समझते हैं। यदि आपको ये देव सरलता से प्राप्त हो गए हैं तो आप इनका महत्व नहीं समझोगे। यदि आपको यह दीक्षा, यह जिनालय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ हो तो आप इसका महत्व समझेंगे। यह गुरु, यह आचार्य भगवान आपको यदि सरलता से प्राप्त हो जाते तो आप इनका महत्व ना समझते। इसी तरह मानतुंग स्वामी ने बड़ी कठिनता से भगवान को पाया। कौन से भगवान? आदिनाथ को कि महावीर को? आपने किसको पाया? आदिनाथ को पाया कि महावीर को पाया? आदिनाथ को ही पाया और महावीर को भी पाया। बहुत अच्छी। लेकिन यह जैन दर्शन कहता है मैं आदिनाथ को नहीं पूछता, मैं अजितनाथ, शांतिनाथ, पारसनाथ और महावीर की पूजा नहीं करता, मैं नाम की पूजा नहीं करता हूं, मैं तो गुणों की पूजा करता हूं। कल परसों बतलाया था मेरा परमात्मा नाम की पूजा नहीं करवाता। मेरे परमात्मा में यदि वीतरागता, सर्वज्ञता और यदि हितोपदेशता नहीं है तो मेरा यह मस्तिष्क अन्य कहीं नहीं झुकेगा। मेरा मस्तिष्क और मेरा परमात्मा तो वही होगा जो वीतराग और सर्वज्ञ हितोपदेशी होगा। यदि आपको अपने भगवान की पहचान नहीं है तो आप किस काम के भक्त? आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज का पूज्य गुरुवर एक दृष्टांत बताया करते थे। यदि बेटे के लिए मां की पहचान नहीं तो वह बेटा किस मां की गोद में जाएगा? किस मां का दुग्धपान करेगा? आपसे अच्छा तो वह शिशु है, वह बेटा है जो अपनी मां को पहचान लेता है। वह भक्त किस काम का जिसे भगवान की पहचान नहीं, और वह शिष्य किस काम का जिसे अपने गुरु की पहचान नहीं। वह तो वैसा ही है जैसा विष और अमृत में अंतर है। जो अंतर विष
और अमृत में होता है वही अंतर भक्त और भगवान में हुआ करता है। जो सच्चे देव हैं, जो बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, वह तो अमृत के तुल्य हैं, और जो कुदेव हैं, कुशास्त्र हैं और कुगुरु हैं, वह तो मात्र विष के समान है। उनको किस तरह से छोड़ देना चाहिए? जिस तरह जाना है कि यह विष है, यह जहर है, यदि इसका सेवन करेंगे तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। इसी तरह यदि कुदेव कुशास्त्र कुगुरु की सेवा करोगे, इन पर विश्वास करोगे, तो क्या होगा? स्वयं भी डूबोगे, और डूबने वाला तो डूब ही रहा है। इसलिए बताया है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की सेवा करने वाला भवसागर से तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। आपने और सबने दीप को प्राप्त